अस्सलामुअलैकुम। बल्तिस्तान के 9 रोज़ा क़याम के दौरान हमने लोगों से गुफ्तगू कम और दरख्तों, झीलों, पहाड़ों, चश्मों और झरनों से मुकालमा ज़्यादा किया। यही मकसद था और यही यहाँ पे गुजारे गए लम्हात का बेहतरीन मसरफ़ भी। और मेरा तजर्बा भी यही है कि इंसान को मुशाहिदा अक्सर औक़ात मुकालमे से ज़्यादा मौसर साबित होता है। चुनांचा ये मुशाहिदा और मुकालमा हमारा पूरे सफ़र में जारी रहा। बल्तिस्तान में हम जहाँ कहीं गए हमारा मुकालमा कम और मुशाहिदा ज़्यादा रहा। बल्तिस्तान पहुँचने से पहले ही हमारे जो मेज़बान थे उन्होंने टू गो प्लेसेस जो थी, जो खूबसूरत मुकामात थे, उनका तयन पहले से ही कर रखा था और ये मुकामात फ़ितरी हुस्न के लिहाज से बेमिसाल थे। ख़ास तौर पे जिस वादी में अभी हम जा रहे हैं, सेलिंग वैली या सलिंग, ये बेसिकली खपलू से जब आप ऊपर ग्यारी सेक्टर की तरफ जाते हैं या चोरबट वैली की तरफ जाते हैं, जो ग्यारी को रास्ता जा रहा है उसके ऊपर चल के पहले आप मशाब्रूम व्यू पॉइंट जाते हैं, जहाँ से वैली बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। और मशाब्रूम व्यू पॉइंट के बाद फिर एक पुल आता है ग्यारी सेक्टर के राइट पे जाते हुए, उसको आपने, दरिया आपके लेफ़्ट के ऊपर होता है तो आपने लेफ़्ट वाली साइड पे मुड़ जाना है। हम क्योंकि ऊपर से वापस आ रहे थे ग्यारी सेक्टर से, तो हम इस पुल से, हमारा रुख जो था वो बेसिकली खपलू की तरफ था, वापसी की राह थी और वापसी आते हुए हमने सेलिंग वैली जाने का ख्याल हमारे दिल में आया, तो हमने उस पुल से राइट लिया। आप जब खपलू से ग्यारी जा रहे होंगे तो आपने उस पुल से लेफ़्ट लेना है। वहाँ पे 2 पुल हैं, एक पुराना है लकड़ी वाला ब्रिज और एक अभी जो है वो नया बन गया है। इस वक्त उस पुल को क्रॉस करने के बाद हम मेन सलिंग की तरफ जा रहे हैं। सलिंग जो है ये दरियाए श्योक के किनारे बहुत पुरसकून और ख़ूबसूरत वादी है। यहाँ दरिया के किनारे चेरी, खुबानी, नाशपाती, आलू बुखारे, आलूचे, सेब और बादाम के बेशुमार दरख्त हैं और बागात हैं। कुछ बागात ऐसे भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने स्पॉन्सर कर रखा है। ज़मींदारों को बिलासूद कर्ज़े आप कह लें या सस्ते कर्ज़े जो हैं उनको दे रखे हैं बड़े लो मार्कअप के ऊपर, और लोगों ने वहाँ पे खुबानी के बागात लगा रखे हैं जिन पे जगह जगह आपको बोर्ड्स भी नज़र आते हैं। यहाँ पे मकामी लोगों ने एक रिज़ॉर्ट भी बना रखा है और लोग जो सेलिंग आते हैं वो मोस्टली इस रिज़ॉर्ट को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। इंसान एक दफ़ा यहाँ पे आए तो दिल यही चाहता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए, क्योंकि वो सलिंग का जो वो रिज़ॉर्ट है उसमें एक म्यूज़ियम है, उसमें खाने पीने की चीज़ें, और उसके सामने एक दरियाए श्योक के किनारे के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रासी प्लॉट है जिसके अंदर लोग कैंपिंग भी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फलदार दरख्त हैं और दिल यही चाहता है कि यहीं पे ज़्यादा वक्त गुजारा जाए। यहाँ गुजारे जाने वाले 3 घंटों में हमने रसीली खुबानियाँ और मज़ेदार आलू बुखारे खुद पेड़ों से तोड़ कर खाने का लुत्फ़ उठाया। खपलू से सेलिंग जाते हुए रास्ते में बहुत खुले और ताज़ा दम करने वाले मनाज़िर हैं। दरिया के किनारे से हम जैसे ही बुलंदी पर सड़क के किनारे खड़े थे, उस जगह से नीचे दरिया का बहुत खुला पार्ट है और दाएं बाएं सब्ज़ वादियाँ, दूर सामने 2 पहाड़ों के दरमियान से बर्फ़ पोश मशाब्रूम चोटी इस तरह से झांक रही थी जैसे 2 दरवाज़े खुलते हैं और उनके अंदर से एक हसीना निकल के आपको देखती। मशाब्रूम व्यू पॉइंट के ऊपर, जहाँ इस खुली वादी से दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक मशाब्रूम नज़र आती है जिसकी बुलंदी 26,356 फुट है। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे लोग मोस्टली खड़े होके अपनी पिक्चर्स भी लेते हैं। बहरहाल इस वक्त शहर के अंदर, वादी के अंदर आने के बाद हम सेलिंग रिज़ॉर्ट जा रहे हैं और सेलिंग रिज़ॉर्ट जाने के लिए आप जब मेन गांव के अंदर, वादी के अंदर टी चौक पे पहुंचते हैं तो वहाँ से आप लेफ़्ट लेते हैं। लेफ़्ट और राइट जैसे आप देख लें कि लोगों के घर हैं और घरों के अंदर बाहर हर जगह बागात ही बागात हैं। हर जगह आपको खुबानी के दरख्त नज़र आ रहे हैं, आलूचा है, सेब है, बादाम है
अखरोट हैं, जो भी फल हैं मौके के मुनासिबत से वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और पूरी वादी को आप समझ लें कि एक पूरा ऑर्चर्ड है। खपलू से आगे जाने के लिए जब आप वादी सेलिंग का रास्ता निकलते हैं, नापते हैं, तो खपलू को छोड़कर इसी बल खाती सड़क जो पीछे से स्कर्दू से आ रही है, जब आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो मशाब्रूम व्यू पॉइंट के ऊपर यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट इस बाग से पिछली जानिब दरियाए शुयूक एक खुला मैदान बनाता है। जो दरियाए शुयूक पीछे से आ रहा है तुर्तुक वाली साइड से, बैंगडोंग वाली साइड से, इंडिया वाली साइड से जो आ रहा है, तो वो यहाँ से एक खुला मैदान बनाता है। और दरिया जो है, दरियाए शुयूक जो है, बिल्कुल नालियों की मानंद इस पूरे मैदान के अंदर फैल जाता है। वहीं से पीछे उकब में मशाब्रूम पीक जो है उसका नज़ारा किया जा सकता है, जिसको एग्जैक्ट ऐसे एक वेज फॉर्म के अंदर दो पहाड़ जो हैं, माउंटेन्स जो हैं, वो आपस में ऐसे जाके मिलती हैं और वेज में बिल्कुल पीछे मशाब्रूम जो है वो नज़र आ रही होती। खपलू से आगे जब आप निकलते हैं सेलिंग जाते हुए, तो रास्ते में इसी तरह की एक वादी, एक और गांव आता है जिसको मचलू कहते हैं। मतलब खपलू और मचलू दो मिलते जुलते अल्फाज हैं। खपलू जो है वो मचलू और स्कर्दू से भी आगे वाक़ है। सॉरी, मचलू आगे वाक़, खपलू तो दरमियान में, मचलू उसके बाद खपलू, उसके बाद स्कर्दू, या स्कर्दू से अगर आप रहे हैं तो स्कर्दू, फिर खपलू, फिर मचलू। मचलू स्कर्दू से परे, खपलू से आगे दरिया श्योक के किनारे पे वाक़ है। दरिया श्योक को मैंने एक और वीडियो में कहा है कि इसे मौत का दरिया कहते हैं, कि बहुत सारे लोग इसके अंदर बह के लाशें भी आते हैं, लोग सुइसाइड के लिए भी इसको इस्तेमाल करते रहे हैं इस दरिया को। एक दूर दराज बसा घने अखरोट और लंबे पापलोट के दरख्तों की छाँव में ठंडा ठंडा गांव सेलिंग आता है। ये मचलू से जब आप आगे आएंगे, यही वाला जिसके अंदर से अभी हम गुजर रहे हैं। याक के यहाँ पे आपको कबाब मिल सकते हैं, याक का यहाँ आपको सालन मिल सकता है, याक की दूध और लस्सी मिल सकती है, यहाँ पे आपको ट्राउट खाने को मिल सकता है, उबले हुए आलू मिल सकते हैं, हंसते मुस्कुराते बलती लोग मिलते हैं, लकड़ियाँ चुनते बच्चे और औरतें मिलती हैं, और टोलियों में नीलगों आसमान से गुजरते हुए बादल। सामने से अगर आप देखें, जिस मेन गली में हम जा रहे हैं, मेन बाज़ार जिसको आप कह रहे हैं, ये इस वक्त हमें बाहर लेके निकलेगा। वो सामने जो आपको पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, उसके ऐन दामन में नीचे एक रिजॉर्ट है, और ये जो आखिरी दीवार आप समझें जिससे बाहर ये निकल रहे हैं, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है, ये जो जाली नज़र आ रही है, ये एक बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड है, ये वाला। जैसे कि आजकल क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें से एक मशहूर क्रिकेट ग्राउंड जो वो गवादर का है, फिर एक हुंजा का क्रिकेट ग्राउंड की बड़ी फ़ोटोज़ हैं। तो इसी तरह से सेलिंग में भी ये आपको एक बालकनी नज़र आ रही है। ये इसके साइड में, चारों साइडों पे आप कह लें कि एक फेंस लगी हुई है, और ये इतनी खूबसूरत बालकनी बना के इसके अंदर एक खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट आप कह लें कि पूरा एक स्टेडियम है यहाँ पे, और उसके आगे ये फिर पूरा एक मीडो है, पूरा बुशेस हैं, छोटी छोटी ट्रीज़ हैं, और साथ में नीचे ग्रासी लैंड, और ये बेसिकली टोटल मट्टी है, ये पहाड़ उस तरह से नहीं है। तो ये वो जगह है जहाँ पे बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर आके एक रिज़ॉर्ट है, और ये वाली जितनी ये जो मीडो आपको नज़र आ रहा है, जो ग्रासी लैंड आपको नज़र आ रही है, लोग इसके अंदर रात में कैंपिंग करते हैं। वो सामने जो बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में आपको शहर नज़र आ रहा है, वो खपलू है। वहाँ से आए, वो वाली जो माउंटेन लाइन है उसके नीचे नीचे हमने ट्रैवल किया, और आगे से फिर पुल से वापस लेके हम इस रास्ते से आ गए। यहाँ से आगे से एक रास्ता खपलू को भी जाता है, बट वो नॉट रेकमेंडेड है। ये वाला वो सामने आपको एक जो गाड़ी नज़र आ रही है, उसके पीछे एक लड़के ने वहाँ पे कैंप लगा रखा था। लोग यहाँ पे, आपको वो कैंप बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, और उस कैंपिंग के पीछे बिल्कुल आपको खपलू शहर नज़र आ रहा है। तो जब कभी आप बल्तिस्तान आएँ, सेलिंग वैली में ज़रूर आएँ, एक नई जगह है, एंड यू वुड लव इट। कैंपिंग करके बैठे हैं।